तो पिछली क्लास में हमने देवांगना तक पढ़ा था। हम इससे आगे अब आगे चलेंगे। और एक हमारा एक क्वेश्चन था कि बासठिया क्यों बोला जाता है। तो पहले ये 21 द्वार का स्वरूप ऐसा नहीं था। पहले जो था कि इसमें सिर्फ उपयोग तक या लेशा तक ही कॉलम्स थे, या वही बेसिस पे हम इन इतने सारे जीवों को के प्रकारों को एनालाइज करते थे। तब ये बासठिया कहलाता था। अब बाद में इसमें ये सारे ऐड कर दिए गए तो ये 103 इनका टोटल आने लगा और इसका नाम 21 द्वार हो गया। तो पहले ये सारे नहीं थे, जितने 62 तक जितना टोटल आ रहा है उतना ही था, इसलिए उसको बासठिया बोला जाता था। अब हम आएंगे सिद्धों वाले सेक्शन में कि सिद्धों में जीव के भेद कितने। तो देखिए, सिद्ध जो है वो सिद्ध हो गए, अब संसारी जीव नहीं है। जीव के जितने भी भेद हम जानते हैं, जो 14 भेद जीव के होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जीव के भेद आ, संसारी जीवों के भेद है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो वहां पर सिद्ध में कोई एक इंद्रिय द्विंद्रिय नहीं है, सिर्फ आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, इसलिए जीव का भेद यहाँ एक भी नहीं माना जाएगा। फिर गुणस्थान, गुणस्थान भी कोई नहीं होगा, क्योंकि 14वां गुणस्थान जब छूटता है ना, तब जीव जाके सिद्ध बनता है, इसलिए यहाँ पर गुणस्थान भी लिया नहीं जाएगा। फिर योग, 14वें गुणस्थान में ही जीव अयोगी हो जाता है, उसका नाम ही है अयोगी केवली गुणस्थान। और उसके बाद जब सिद्ध बनता है तो वहां पर जो सिद्ध आत्मा होती है वो कुछ करती नहीं है, क्रिया कुछ भी नहीं है। वह सर्वज्ञाता है, सर्वदृष्टा है, वो जानती है, वो देखती है, लेकिन करती कुछ भी नहीं है। तो हमारे मन में अगर ये है ना, कोई कभी कॉन्सेप्ट आए कि भगवान महावीर आएंगे और हमारा ये कर देंगे या वो कर देंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है। जो सिद्ध हो गया वो कभी ना तो संसार में आएगा, ना वहां बैठा बैठा कुछ करेगा। उनका काम सिर्फ जानना और देखना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक मिनट। हाँ, हाँ, हाँ। आप थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मेरी क्लास चल रही है। हम्म। तो ये जो सिद्ध होते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारे कोई भी भगवान जो सिद्ध हो गए हैं वो हमारे लिए कुछ भी करेंगे नहीं। हम उनका नाम लेंगे तो हमारा ही कर्मों का क्षय होगा या शुभशम होगा, उससे हमारे काम फल जाएंगे। लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो वो सर्वकर्ता नहीं होते हैं, सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा होते हैं। तो इसलिए वहां योग भी जीरो लिया गया। अब उपयोग दो बताए गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दो ऐसे ज्ञान और दर्शन है जिससे जीव सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। ज्ञान का मतलब डिटेल में जानना, एकदम अच्छे से जानना, और दर्शन का मतलब एक ऊपर ऊपर से जानना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक क्लास कर रहे हैं, कोई आपके रूम में आता है, आपको देखता है, सोचता है अच्छा ये क्लास कर रही हैं, एक ऊपर का नॉलेज हो गया कि क्लास चल रही है। फिर वो आपके पास में आके खड़ा होता है, 5 मिनट क्लास को सुनता है, तब उसको समझ में आता है अच्छा ये 21 द्वार की क्लास चल रही है, ये तत्व ज्ञान 3 में है। तो ये जो डिटेल्ड नॉलेज है वो है ज्ञान। तो जो केवली है या जो सिद्ध आत्माएं हैं, उनके पास केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है, यानी कि वो सब कुछ देखते हैं, उनको सब दिखता है और सब कुछ जानते हैं, उनको सब चीज का डिटेल नॉलेज भी होता है। इसीलिए उपयोग दो बताए गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। फिर लेशा भी नहीं है, जहाँ योग नहीं है वहां लेशा नहीं है, जहाँ लेशा नहीं है वहां योग नहीं है। तो इन दोनों का आपस में संबंध होता है, इसलिए लेशा भी जीरो। भाव क्षयिक पारिणामिक, तो पारिणामिक भाव तो हर जीव में ही होगा, और क्षयिक भाव इसलिए लिया गया क्योंकि सारे कर्मों का वहां क्षय है, वहां कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए क्षयिक भाव। आत्मा, अब यहाँ पर कितनी आत्माएं पाई जाती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो एक ही है, एक ही आत्मा है द्रव्य, पर वो कैसी कैसी परिणति में जाती है, इस अपेक्षा से यहाँ पर द्रव्य आत्मा ली गई, साथ में
ज्ञान आत्मा ली गई क्योंकि वहां केवल ज्ञान है। उपयोग आत्मा ली गई क्योंकि वहां केवल दर्शन है। और फिर दर्शन आत्मा ली गई। तो ये जो दर्शन आत्मा है, इसका इसका संबंध हमारी दर्शनावर्णीय कर्म से नहीं है, जिसके क्षय से हमें केवल ज्ञान मिलता है। इसका संबंध दर्शन मोहनीय कर्म से है। तो वहां पर जीव को क्षायिक सम्यक तो होता है, उसके हमेशा होता है। उस अपेक्षा से दर्शन मोहनीय दर्शनात्मा ली गई है क्योंकि इसका संबंध दर्शन मोहनियों के क्षायिक भाव से होता है। फिर लब्धि। लब्धि कुछ भी नहीं होगी, अंतराय कर्म नहीं है, क्षय हो चुके हैं बिल्कुल। तो वहां पर वैसे भी वो दान लाभ भोग उपभोग कुछ है ही नहीं। वो क्या चीज की लब्धि होगी। वीर्य भी नहीं है वहां, ना तो कोई असंयमी है ना संयमी है। तो बाल पंडित पंडित ऐसा कोई वीर्य भी नहीं होगा। दृष्टि एक सम्यक दृष्टि। सिद्धों में केवल एक सम्यक दृष्टि ही होती है। वहां वो कोई भवी अभवी नहीं होते क्योंकि वो तो मोक्ष चले ही गए। और ना दंडक होगा ना पक्ष होगा। तो ये सिद्धों का बोल है। एकदम सिंपल सी चार सेक्शंस में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, बाकी सब 0 0 0 0 ही है। यानी कुछ भी है नहीं उनमें। उनमें सिर्फ उपयोग भाव आत्मा और दृष्टि होती है। नेक्स्ट हम आते हैं स इंद्रिय। तो हमने पहला समस्त जीव पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा गति के बारे में, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर हम वही गति से जब जीव मुक्त हो गया तो वो सिद्ध बन गया। अब हम आते हैं इंद्रियों के ऊपर कि जीवों में जो अलग अलग टाइप के जीव हैं उनमें कितनी इंद्रियां हैं, उस अपेक्षा से हम उनको उनके बारे में समझेंगे। तो स इंद्रिय मतलब इंद्रिय है, इंद्रिय सहित, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, पर कोई ना कोई इंद्रिय है। तो स इंद्रिय में जीव के सभी भेद आ जाएंगे क्योंकि सूक्ष्म एक इंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय भी होती, मतलब सूक्ष्म एक इंद्रिय में भी स्पर्शनेन्द्रिय तो होती है और कुछ हो नहीं हो। तो सारे ही जीव आ जाएंगे। अब स इंद्रिय में गुणस्थान 12 प्रथम लिए गए। 13वां और 14वां गुणस्थान छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया क्योंकि जब जीव को क्षयिक ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद उनको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती। कोई भी केवली आंखों से नहीं देखता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आंख का स्ट्रक्चर है, द्रव्येंद्रियां सारी मौजूद है, लेकिन भावेंद्रिय की कोई अपेक्षा नहीं है वहां पर, क्योंकि उनको आत्मा में ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं है कि सुनेंगे या देखेंगे तो ज्ञान होगा। बिना सुने बिना देखे बिना सूंघे सब ज्ञान उनको हो जाता है। इसलिए वहां इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए हम वहां उनको स इंद्रिय नहीं मानते, उन्हें हम अनिंद्रिय मानते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। योग। तो पहले 12 गुणस्थान जब लिए हैं तो सारे ही योग हो जाएंगे। अंतराल गति की अपेक्षा से कार्बन का योग भी होगा, क्योंकि जब भी हम मेंशन नहीं करें कि कोई जीव का हम पर्याप्त ले रहे हैं तो हम अपर्याप्त भी लेते हैं। तो जीवों के सब भेद लिए हमने, उसमें अपर्याप्त भी लिया, अपर्याप्त लिया। तो अंतराल गति की अपेक्षा से हमने कार्बन का योग भी ले लिया और बाकी योग तो हो ही जाएंगे। उपयोग। अब 13वां गुणस्थान जब नहीं लिया है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा नहीं, वो 13वें गुणस्थान में ही आता है। तो हमने प्रथम 12 गुणस्थान लिए हैं तो वहां पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं होता, बाकी सारे उपयोग होते हैं। मना पर्यव ज्ञान भी छठे सातवें गुणस्थान में रहता है। लेशिया 6 ली गई है। लेशिया 6 ही होगी क्योंकि पहले से 12वां गुणस्थान तक है। भाव भी पांचों होंगे। कल मैंने परसों मैंने बताया था कि प्रथम 3 गुणस्थान में भाव 3 होते हैं, उसके बाद जो है भाव पांचों में से 5 ही होते हैं। कहीं कहीं पर जैसा बोल रहता है उसके अनुसार डिफर हो सकता है, पर यहाँ पे जीव के सारे ही भेद हैं और सारे गुणस्थान है, तो भाव भी पांचों होंगे। आत्मा भी 8 होंगी, लब्धि भी 5 होगी। बाकी पूरा बोल जो है समस्त जीवों की जैसे ही आएगा। केवल उपयोग और गुणस्थान में फर्क आएगा समस्त जीवों से, अदरवाइज का पूरा बोल समस्त जीवों जैसा ही आएगा क्योंकि स इंद्रिय सारे ही जीव होते हैं। अब हम आते हैं एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में जीव के भेद प्रथम 4, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब आप जीव के भेद अगर आपको याद है तो। सूक्ष्म एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय।
अपर्याप्त पर्याप्त। गुणस्थान एक पहला। क्यों पहला? क्योंकि एक इंद्रिय जीव मिथ्यात्वी ही होता है। वह अपर्याप्त स्थिति में भी सम्यक्त्वी नहीं हो सकता। तो एक इंद्रिय जीव हमेशा मिथ्यात्वी ही होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पहली बार 21 बार पढ़ रहे हैं या 3 का सिलेबस अभी ही शुरू किया है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक इंद्रिय हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं, क्योंकि बाद में जब आप कभी भी एनालिसिस करोगे ये बातें क्लियर रहेगी, तो आप का एनालिसिस सही रहेगा। फिर है योग। तो एक इंद्रिय जीव है, वो औदारिक, उसमें मन होता नहीं, वचन होता नहीं। तो मन के योग वचन के योग ऐसे ही नहीं होंगे। अब काय योग में आहारक होगा नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय कभी साधु नहीं बन सकता। तो और उनका मूल शरीर औदारिक ही होता है। तो औदारिक औदारिक मिश्र होगा। वायु काय के बाद में वैक्रिय वर्ग लब्धि होती है, या वो विकुर बड़ा कर सकता है, वैक्रिय रूप धारण कर सकता है। इसलिए वायु काय की अपेक्षा से वैक्रिय वैक्रिय मिश्र भी होगा, और कार्बन तो होगा अंतराल गति या अपर्याप्त की अपेक्षा से। उपयोग। उपयोग में आएगा मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन हमने लिया सिर्फ क्यों? क्योंकि वहां पर चक्षु है ही नहीं। तो चक्षु दर्शन नहीं होगा और आगे के दर्शन होना तो और भी बड़ी बात है। और ज्ञान, ज्ञान कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जीव मिथ्यात्मी है। तो इनके अज्ञान ही है, और सिर्फ मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, इनकी कोई अविभंग अज्ञान नहीं होता। इतना डेवलपमेंट इनका नहीं है। लेश्या। लेश्या इनमें 4 प्रथम मानी गई। अब ये 4 प्रथम क्यों मानी गई, इसकी टिप्पण में लिखा है। एक बात और बोल दूं, जो भी टिप्पण आती है, चाहे 21 द्वार में आए चाहे 52 बोल में आए, वो आपको एकदम थरली याद होनी चाहिए। टिप्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझने के लिए नहीं। टिप्पण मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात हमें लेशिया के बारे में समझनी चाहिए, कि ये आपने तत्व चर्चा जब पढ़ी थी तभी भी पढ़ा होगा, 25 बोल की चर्चा जब पढ़ी थी कि कोई भी देवता होते हैं, वो आकर पृथ्वी काय, अपकाय या वनस्पति काय में जन्म ले सकते हैं। ये एक देवताओं में होता है कि वो पृथ्वी काय, अपकाय या वनस्पति काय में जन्म ले सकते हैं। हर देवता नहीं लेता, कुछ कैटेगरी के देवता ही लेते हैं। तो उन देवताओं में भी प्रथम 4 लेशिया होती है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है कि जीव जिस लेशिया में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी लेशिया में आगे भव में जन्म लेता है। तो प्रथम 4 लेशिया में तेजो लेशिया भी आती है। तो अगर कोई देव तेजो लेशिया में मृत्यु को प्राप्त कर रहा है और पृथ्वी अप या वनस्पति में उसका जन्म हो रहा है, तो वो वहां पर तेजोलेशिया में ही जन्मता है। लेकिन वो सिर्फ अपर्याप्त स्थिति में साथ रहती है। जैसे ही वो जीव पर्याप्त हो जाएगा, उसकी तेजोलेशिया चली जाएगी। तो ये 3 पृथ्वी अप और वनस्पति के अपर्याप्त स्थिति की अपेक्षा से प्रथम 4 लेशिया हम लेते हैं। नहीं तो नॉर्मल में एक इंद्रिय जीवों में प्रथम 3 लेशिया ही होती है। लेकिन इन तीनों की अपेक्षा, अपर्याप्त स्थिति की अपेक्षा, हम प्रथम 4 लेशिया यहाँ पर ले रहे हैं। टिप्पण में भी ये बात एक्सप्लेन की गई है। अब भाव। तो मैंने बताया था कि प्रथम 3 गुणस्थान अगर होंगे तो वहां 3 ही भाव हो सकते हैं। तो यहाँ तो एक ही गुणस्थान है, वो भी प्रथम पहला वाला ही। तो वहां भाव 3 ही होंगे, उदय, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। ज्ञान, सॉरी, आत्मा। आत्मा, आत्मा में ज्ञान और चारित्र आत्मा नहीं होगी, क्योंकि ये मिथ्यात्वी होते हैं। तो इनमें ज्ञान होगा नहीं, इनमें ज्ञान होगा नहीं। और चारित्र साधु बनने से ही आएगा या श्रावक बनने से आएगा, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ज्ञान और चारित्र आत्मा नहीं होगी। लब्धि पांचों होगी। वीर्य, एक बाल वीर्य होगा, क्योंकि ये असंयमी होते हैं। इनमें ना तो संयमा संयम होता है, ना संयम होता है। दृष्टि मिथ्या ही है। भवि अभवि दोनों हो सकते हैं। हालांकि ये पहले गुणस्थान में है, लेकिन ये भवि अभवि दोनों हो सकते हैं। ये कभी मोक्ष जा भी सकते हैं,
जब इनको सम्यक तो आए, और जो अभवी हैं वो हमेशा ही पहले गुणस्थान में रहेंगे और वो अभवी ही रहेंगे। अभवी कभी भवी नहीं बनेगा, भवी कभी अभवी नहीं बनेगा, ये एक शाश्वत नियम है। इसके पीछे कोई रीजन आप बोले तो नहीं है, पर अभवी का कभी, जो अभवी है वो हमेशा अभवी रहेगा, इस संसार में भटकता रहेगा और मिथ्यात्वी ही रहेगा, पहले गुणस्थान में ही रहेगा। दंडक, पांच एक इंद्रिय के जो दंडक हैं, 12 13 14 15 16, पृथिकाय अपकाय से लेके वनस्पति काय तक, और पक्ष भी दोनों ही आएंगे। अब हम आते हैं द्विइंद्रिय जीवों पे। अब जीव का भेद, तो द्विइंद्रिय के अपर्याप्त, पर्याप्त, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये जीव के भेद हो गए। गुणस्थान, अब द्विइंद्रिय में पहला और दूसरा गुणस्थान लिया गया। तो पहला गुणस्थान तो ठीक है, मिथ्यात्वी है। ऐसे तो पर्याप्त स्थिति में द्विइंद्रिय भी मिथ्यात्वी ही होते हैं, लेकिन कोई जीव उपशम श्रेणी से गिरे, और वो उपशम श्रेणी से गिरते वक्त अगर वो चला जाए, मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, तो वो जो दूसरा, और बीच में उसकी मृत्यु हो जाए और वो द्विइंद्रिय में पैदा हो जाए, तो उसके अपर्याप्त स्थिति में वो सास्वादन सम्यक तो रहती है। आप सब जानते हैं कि पहले गुणस्थान में कोई जीव अगर ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो दूसरे गुणस्थान में जो टच करता है उस समय उसकी सांस वादन सम्यक्त्व बताई जाती है, कि सम्यक्त्व का थोड़ा सा स्वाद उसमें रह गया, जैसे ही वो वहां से निकला वो पूरी तरह से मिथ्यात्वी हो गया। तो वो जो सम्यक्त्व का स्वाद रह गया, अब उस बीच में अगर जीव नॉर्मल है तो ठीक है, वो उसका गुणस्थान 11वां था, वो वहां से गिरा, वो पहले में आ गया। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई और वह द्विंद्रिय में जन्म ले रहा है, तो अपर्याप्त स्थिति में वो सास्वादन सम्यक्त रहेगी। जैसे ही वो पर्याप्त होगा, वो पहले गुणस्थान में चला गया, लेकिन अपर्याप्त स्थिति की अपेक्षा से उसको दूसरा गुणस्थान आएगा। तो इसीलिए वहां गुणस्थान पहला और दूसरा लिया गया। अब हम आते हैं योग पे। तो द्विइंद्रिय जीव के को हम द्विइंद्रिय किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय होती है। जैसे ही रसनेन्द्रिय आई, उसमें भाषा आ जाती है। भाषा आ जाती है तो समझ लीजिए वचन योग आ गया। पर वचन योग सारा, चारों भेद वचन योग के नहीं आएंगे, क्योंकि वो असंगी है, उसमें मन नहीं है। वो सही क्या है गलत क्या है ये उसमें जज करने का अभी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उसकी व्यवहार भाषा रहती है। आपने देखा होगा कोई कोई जीव है, हूं कर रहे हैं, तो उसमें उनके सत्य वचन योग या असत्य वचन योग वाली बात नहीं है, बस वो उनकी एक व्यवहार में उनको वो आवाज करनी है, वो करते हैं। तो ये व्यवहार भाषा इनमें आती है। औदारिक, औदारिक मिश्र, इनका शरीर औदारिक ही होता है, इसलिए औदारिक शरीर होगा तो औदारिक औदारिक मिश्र होगा। ये कोई वैक्रिय लब्धि इनके होती नहीं, मन है नहीं तो मन के योग होंगे नहीं। वैक्रिय लब्धि नहीं होती, आहारक लब्धि हो नहीं सकती, तो आहारक आहारक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र भी होगा नहीं। और कार्बन का योग अपर्याप्त की अपेक्षा से हम ले लेंगे। तो योग चार हमने लिए। अब हम आते हैं उपयोग पे। तो हमने अभी बात की कि अपर्याप्त स्थिति में इनमें सास्वादन सम्यक्त्व आ सकता है। तो जहां सम्यक्त्व है अपर्याप्त स्थिति में, वहां पर जो इनका ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो जाएगा, वो अज्ञान नहीं रहेगा। अपर्याप्त स्थिति में अगर सास्वादन सम्यक तो आई, तो उस समय इनका जो ज्ञान वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और जैसे ये पर्याप्त हो जाएंगे, ये मिथ्यात्वी हो जाएंगे, तो वही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अब मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान बन जाएगा। और अचक्षु दर्शन तो होगा ही। तो अपर्याप्त की अपेक्षा से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, पर्याप्त होने के बाद मति अज्ञान श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने की है, कोई जीव मृत्यु को प्राप्त करता है, अपने साथ दो चीज, या हम कह सकते हैं तीन चीज लेके जाता है। एक तो वो अपना ज्ञान लेके जाता है, यानी कि हमारा जो मति ज्ञान है श्रुत ज्ञान है, वो हम साथ में लेके जाते हैं। दूसरी उसकी सम्यक तो साथ में जाती है, चाहे मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक्त्व हो।
दृष्टि, जो उसका दृष्टि है, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, वो साथ में जाती है। और एक अचक्षु दर्शन, क्योंकि ज्ञान जा रहा है और दर्शन नहीं जाए ऐसा नहीं होता, तो अचक्षु दर्शन साथ में जाता है। तो इसलिए ये तीन चीजें साथ में जीव लेके जाता है। तो अपर्याप्त स्थिति में भी वो वहां पर रहती है, क्योंकि वो यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुआ, दूसरी जगह जन्म लिया, जब तक वो पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त स्थिति में भी उसके ज्ञान और दर्शन और ये दृष्टिकोण उसका, या सम्यक्त्व या मिथ्यात्व कुछ भी कह लो, वो रहेगा। तो इसीलिए अपर्याप्त स्थिति में सास्वादन सम्यक्त्व है, तो हमने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान लिया, और पर्याप्त होने पर वो मिथ्यात्वी हो जाएगा, तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। लेश्या, द्विइंद्रिय में प्रथम तीन ही लेशिया होती है। एक इंद्रिय पर्याप्त में भी प्रथम तीन ही लेशिया होती है, लेकिन हमने अपर्याप्त की जब बात की कि कोई देवता आ जाए अगर पृथ्वी या वनस्पति में, तो वहां पर चौथी लेशिया अपर्याप्त स्थिति की अपेक्षा से हो सकती है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद उनमें भी तीन ही होती है। द्विइंद्रिय में भी प्रथम तीन ही लेशिया होती है। भाव, पहले दो गुणस्थान है इसलिए तीन ही भाव होंगे, उदय क्षय क्षमिक परिणाम। आत्मा, अब यहाँ पर आत्मा केवल चारित्र को छोड़ा गया, क्योंकि अपर्याप्त की अपेक्षा से ज्ञान आया था, तो ज्ञान आत्मा होगी। अपर्याप्त स्थिति में सास्वादन सम्यक तो अगर था तो ज्ञान था, ज्ञान होने के कारण हम ज्ञान आत्मा को ले लेंगे। लब्धि पांचों होगी। लब्धि आप सोचिए हर जीव में होती है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक हर जीव में पांच लब्धि होती है। अव्यक्त रूप में हो सकती है, शायद हमारी तरह वो हम जिस तरह से उसको व्यक्त कर पाते हैं, यानी कि हम किसी को दान दे पाते हैं, लाभ ले पाते हैं, भोग भोग होता है, वो नहीं होता, पर अव्यक्त रूप में पांचों लब्धि हर जीव में होती है। वीर्य, बाल वीर्य ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई त्याग नहीं हो सकता, तो ना बाल पंडित होगा ना पंडित होगा। दृष्टि, यहाँ दो दृष्टियां ली गई, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। तो पहले गुणस्थान की अपेक्षा से तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन दूसरा गुणस्थान अगर अपर्याप्त स्थिति में सास्वादन सम्यक तो आई, तो उसकी अपेक्षा से हमने सम्यक दृष्टि भी ली है। दंडक एक सतरवां, द्विइंद्रिय का दंडक एक होता है, और पक्ष और भव, भवी अभवी दोनों होंगे। नेक्स्ट है त्रिइंद्रिय। अब त्रिइंद्रिय का बोल पूरा का पूरा आपका द्विइंद्रिय जैसा ही है, केवल जीव का भेद और दंडक चेंज हो जाएगा, क्योंकि त्रिइंद्रिय सातवां आठवां है जीव का भेद, और दंडक 18वां है, बाकी पूरा वो द्विइंद्रिय के बोल के जैसा ही है। द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय में चक्षु नहीं होता, दोनों में चक्षु नहीं होता, तो इसीलिए पूरा का पूरा बोल सेम है, खाली जीव का भेद और दंडक चेंज हो जाएंगे। चतुरिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में जीव का भेद 9 10, गुणस्थान वैसे ही माना जाएगा पहला और दूसरा। तो जो भी जीव उपशम श्रेणी से गिर रहा है, गिरते समय अगर जीव की मृत्यु हो जाए और वो जीव जाके द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय में पैदा हो जाए, तो वहां पर सास्वादन सम्यक्त्व आ सकती है, रह सकती है, उस अपेक्षा से हमने सास्वादन सम्यक्त्व वाला गुणस्थान लिया है। योग, योग चतुर इंद्रिय में भी वही चार योग होंगे, उनके भी कोई वैक्रिय आहारक कुछ नहीं, मन होता नहीं है, और जहां मन नहीं है वहां सत्य असत्य ये सब डिफरेंसेस नहीं होते। उपयोग, चक्षुर इंद्रिय में उपयोग 6 हो गए, क्योंकि चक्षु आ गया तो चक्षु दर्शन भी आ जाएगा। चतुर इंद्रिय जीवों में चक्षु आ जाता है, तो चक्षु आने के कारण उनके चक्षु दर्शन भी ऐड हो जाता है। बाकी पांचों पहले वाले ही होंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा से मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, पर्याप्त होने के बाद की अपेक्षा से, और अचक्षु दर्शन, अब चक्षु दर्शन भी ले लेंगे। तो द्विइंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक के जीव सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा से अपर्याप्त स्थिति में सम्यक्त्व हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो पर्याप्त होंगे वो मिथ्यात्वी ही हो जाएंगे, उनकी सास्वादन सम्यक्त्व नहीं रहेगी।
चतुर इंद्रिय में भी लेशिया प्रथम तीन ही मानी गई, भाव भी प्रथम तीन, क्योंकि गुणस्थान अभी भी एक दो ही चल रहा है। आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि अभवि, पक्ष सब द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय जैसा होगा, खाली दंडक बदल जाएगा। तो चतुर इंद्रिय में उपयोग बदलता है क्योंकि चक्षु दर्शन आ गया, बाकी जीव के भेद और दंडक बदलते हैं, इसके अलावा सब द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय की जैसा ही रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में जीव के भेद अंतिम चार होंगे, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। हमने पंचेंद्रिय को क्यूमुलेटिव लिया है, यहाँ संगी संगी का कोई डिफरेंस अभी नहीं है, तो वो चार अंतिम भेद आ जाएंगे। गुणस्थान, गुणस्थान 12 प्रथम ही लिया वापस। 12 प्रथम फिर इसीलिए लिया कि जो भी पंचेंद्रिय जीव है, अगर वो 13वें गुणस्थान में जाता है, जैसे कि मनुष्य ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो जाता है, तो वहां पर उसके वो अनिंद्रिय हो जाएगा, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहेगी। इसीलिए हम सिर्फ प्रथम 12 गुणस्थान ही लेते हैं। आपके गुणस्थान प्रथम 12 हैं, तो योग भी सारे होंगे। अब पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य है, तो और संगी भी पंचेंद्रिय, इसमें संगी भी इंक्लूडेड है, तो उनके मन भी होगा, वचन भी होगा, तो मन मन के चार, वचन के चार और काया के साथ सारे योग होंगे। उपयोग, प्रथम 12 गुण स्थान है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, बाकी सारे उपयोग भी होंगे। वो जीव मिथ्यात्वी भी हो सकता है, उसकी अपेक्षा से ज्ञान भी हो सकता है, वो जीव सम्यक भी हो तो उसकी अपेक्षा से ज्ञान भी होगा और दर्शन भी होगा। लेशिया छयों होती है, पंचेंद्रिय जीवों में छयों लेशिया हो सकती है। भाव भी प्रथम सारे ही होंगे, क्योंकि अब गुणस्थान जो है 12 प्रथम हो गए, तो चौथे को हमने जब पार कर लिया तो उपशम और छाई भाव भी इंक्लूड हो गए। आत्मा भी सारी हो जाती है क्योंकि चारित्र पांचवें में आ जाता है और छठे में पूरा ही संपूर्ण चारित्र आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आत्मा 8 हो गई। लब्धि 5, वीर्य 3, क्योंकि संयमी जीव भी इसमें है, इसलिए तीनों वीर्य हो जाएंगे। दृष्टि भी 3 हो जाएगी, भवि अभवि दोनों हो सकते हैं। अब इसमें हम किसको, ये पंचेंद्रिय में दंडक कितने होंगे, तो एक इंद्रिय जीवों को छोड़ दीजिए, द्विंद्रिय एक इंद्रिय के 5 दंडक है उनको छोड़ दीजिए, द्विंद्रिय को छोड़ दीजिए, त्रिंद्रिय को छोड़ दीजिए, चतुरिंद्रिय को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जीव पंचेंद्रिय हैं। मैंने अगली क्लास में भी, पिछली क्लास में भी बताया था कि देवता, नरक, ये सारे पंचेंद्रिय ही होते हैं, और पक्ष भी दोनों रहेगा। नेक्स्ट है अनिंद्रिय। ये मीटिंग खत्म हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब जहां इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, यानी केवल ज्ञानी जो हो गया उसको हम अनिंद्रिय कहते हैं। तो जीव का भेद सिर्फ एक आएगा, कौन सा, 14वां। क्यों, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। अपर्याप्त जीव तो 14वें गुण स्थान तक जा नहीं सकेगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होगा, वो भी समझ लीजिए मनुष्य ही होगा, लेकिन वो संगी पंचेंद्रिय की कैटेगरी में आता है मनुष्य। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवी है जो 13वें गुण स्थान तक जा सकता है। इसलिए गुणस्थान जीव का भेद एक, संगी पंचेंद्रिय, गुणस्थान दो, 13वां और 14वां। जो 13वें में गया वो 14वें में जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर योग, तो 13वां गुणस्थान है, यानी कि केवल ज्ञानी है, उसके असत्य का कोई काम नहीं है। तो सत्य मन व्यवहार मन, सत्य मनोयोग व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग व्यवहार वचन योग, और औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण। अब हम ये सोचें कि हमने लिया था जीव का भेद संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, और कार्मण का योग हमने बात की कि अंतराल गति में होता है या अपर्याप्त अवस्था में होता है। तो हमने अपर्याप्त तो भेद ही नहीं लिया, तो फिर कार्मण का योग क्यों लेंगे। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है केवली समुद्घात, आप सबने पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था केवली समुद्घात के बारे में। तो जब जीव के केवली समुद्घात होता है वो 8 समय का होता है, उसमें क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा समय अनाहारक होता है, पहला दूसरा
छठा सातवां आठवां तो आहारक है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवां समय अनआहारक होता है। और जब अनआहारक पीरियड कोई भी जीव के होता है, उस समय सिर्फ कार्बन का योग होता है और कोई का योग नहीं होता। तो उसकी अपेक्षा से, क्योंकि हमने 13वां गुण स्थान लिया, और किसी केवल ज्ञानी के अगर समुद्घात हो जाए, केवली समुद्घात, तो उस तीसरे चौथे पांचवें समय में अनारक अवस्था होने के कारण वहां पर कार्बन का योग होगा। तो इस अपेक्षा से कार्बन का योग लिया। औदारिक औदारिक मिश्र, औदारिक शरीर तो अभी भी उनके पास है, तो औदारिक औदारिक मिश्र होगा। यहाँ वैक्रिय आहारक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब लब्धियां हैं जो छठे सातवें गुण स्थान में हो जाती है। उससे आगे कोई जीव ये लब्धियां नहीं करता। भले ही जीव ऊंचा चढ़ रहा है, लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में उसको वैक्रिय लब्धि, आहारक लब्धि जो करना है वो सब छठे गुण स्थान में हो जाती है। वो क्या, उसमें कभी वैराग बढ़ जाए, वो सातवें में भी चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी लब्धियां छठे गुण स्थान में होती है। तो यहाँ पर छठा गुण स्थान ही नहीं है, हमने तो सिर्फ 13वां 14वां गुण स्थान लिया है। तो वहां पर कोई वैक्रिय आहारक कोई ऑप्शन नहीं है। उपयोग सिर्फ दो ही होंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन। लेश्या केवल एक लेश्या होगी, शुक्ल लेश्या। हम जो केवल ज्ञानी है उनकी सिर्फ एक शुक्ल लेश्या होती है। भाव, केवल ज्ञानी है तो यानी चार कर्मों का तो क्षय हो गया। आपके मोहनीय, अंतराय, ज्ञानावरण्य, दर्शनावरण्य, ये चारों का क्षय हो गया। और जो बाकी चार अघाती कर्म है उनका कोई क्षयोपशम होता नहीं है, इसलिए क्षयोपशमिक भाव हो नहीं सकता। और ना उसका मोहनीय कर्म नहीं है तो उपशम का भी कोई चांस नहीं है, इसलिए औपशमिक भाव भी होता नहीं है। तो बचे क्या, उदय, छायिक और पारिणामिक। आत्मा सात, कषाय को छोड़ के। कषाय आत्मा कहाँ होगी, 10वें गुण स्थान में कषाय ऑलमोस्ट चला जाता है, सूक्ष्म संप्राय। 12वें गुण स्थान में मोनीय कर्म चला गया, तो कषाय होने का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए कषाय आत्मा नहीं है। लब्धि पांच, एक पंडित वीर्य है, क्योंकि साधु से ऊपर के गुण स्थान है, तो वहां पे असंयम की कोई क्वेश्चन नहीं है। दृष्टि एक ही होगी, सम्यक भवी ही है, ये तो उसी जन्म में मोक्ष जा ही रहे हैं। दंडक 21वां, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही उस लेवल तक पहुंच सकता है। और भाव पक्ष एक शुक्ल पक्ष, क्योंकि यहाँ पर सीमा हो चुकी है, जन्म मरण की सीमा हो चुकी है। तो ये इंद्रिय के बेसिस पे हमने अ, इन स इंद्रिय से लेके ये बोल पढ़े। अब हम काय के बेसिस पे जाते हैं। काय हम पूरा फिनिश करेंगे, अगर मीटिंग वापस ज्वाइन करनी हो तो भी आप करिएगा, हम काय फिनिश करके फिर आपकी जिज्ञासाएं लेंगे। तो हम पहले आते हैं पृथ्वी काय। तो ये बोल एक इंद्रिय जैसा ही होगा, पूरा का पूरा एक इंद्रिय, क्योंकि हमने एक इंद्रिय में भी पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है आया था। तो ये पूरा का पूरा बोल जो है आपका एक इंद्रिय जैसा ही होगा, सिर्फ दंडक बदल जाएगा, क्योंकि एक इंद्रिय में हम पांचों दंडक लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम पृथ्वी काय का दंडक लेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा बोल एक इंद्रिय में है। तो आप लोग जब पढ़ाई करें तो आप लोग ये जरूर कर सकते हैं कि कौन से बोल सेम है, एकदम सेम है, उनका एक नोट डाउन कर लें। तो क्या एक या दो बोल आपने अच्छे से याद कर लिए, तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये सारे बोल सेम है, तो इनको फिर से आपको नहीं करना होगा। फिर है अपकाय। अपकाय का भी बोल पूरा एक इंद्रिय के जैसा ही है।